अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम की क्लासेस स्टार्ट की हुई है। इसका चैप्टर नंबर 4 हमने फोर्स के घुमाने का स्टार्ट किया। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये उमूदी अज्जा से फोर्स को कैसे मालूम करते हैं ये करवा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास आगे वाला टॉपिक है 4.6 वाला मूवमेंट्स का असूल। मूवमेंट्स का असूल हमारे पास क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसको हम देखते हैं। मूवमेंट्स का असूल समझने के लिए एक सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी हमारे पास 4/2 सरगर्मी है, तो इसको हम करेंगे। तो हमारे पास क्या है जी, सपोज कर ले हमारे पास ये एक रॉड है, तो इस रॉड को हमने इसके जो दरमियान में होता है इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये हमारे पास नीचे फाना मीन वेज, ये हमारे पास नीचे एक वेज दिया हुआ है, तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए इसके नीचे हमने एक वेज लगा दिया जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हमारे पास ये सेंटर होगा, तो एक तरफ हमने जी इसको W1 बाट इसको कहते हैं, वज़न या बाट कह लें, तो हमारे पास ये अटैच कर देंगे। तो ये जब हम अटैच करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगा। मीन हमारे पास ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा और टार्क प्रोड्यूस होगा हमारे पास। एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास ये होती है और क्लॉकवाइज हमारे पास ये होती है, तो हमारे पास ये डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके दूसरी साइड पे भी W3 कोई बाट लगा देंगे, वज़न पुट कर देंगे। हमारे पास ज़्यादा वज़न है W1 की बनिस्बत, हमारे पास W3 जो हमारे पास ये ज़्यादा है, तो इस वजह से ये अब नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट क्लॉकवाइज हमारे पास रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इधर भी हमारे पास क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास क्या है जी, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे जी, दूसरी तरफ हमने W1 जिधर पुट किया था इधर हम W2 भी पुट कर देंगे। W2 वजन रखेंगे तो हमारे पास ये दोनों बैलेंस, फिर जाके हमारे पास ये बैलेंस हो जाएंगे। W1 के साथ हमारे पास L1 लंबाई हमारे पास जो लेंथ है, तो W2 के साथ हमारे पास कोई लंबाई L2 है। W1 हमारे पास असल में ये फोर्स है। टार्क का हमारे पास फार्मूला क्या होता था, टार्क का हमारे पास होता था टार्क इज इक्वल टू LF, या हमारे पास होता था टार्क इज इक्वल टू FL FR। R हमारे पास लेंथ कोई होती थी, L इसको लिख सकते हैं या R भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास LF लिख सकते हैं या RF भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, FL। तो L हमारे पास क्या, इधर लेंथ, और फोर्स हमारे पास क्या, ये हमारे पास W। तो इधर पुट करें हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। ये नीचे जो इसने फार्मूला निकाला हुआ है, ये इसके ज़रिए उसने निकाला हुआ है। ये देखिए हमारे पास टॉर्क है, तो टॉर्क इज इक्वल टू L हमारे पास क्या, ये हमारे पास फोर्स हमारे पास क्या, W1 के साथ हमारे पास क्या L1, तो L1 हमारे पास क्या लंबाई। तो इसी तरह उसने दूसरा भी W2 साथ में L2 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या W3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या L3। तो ये हमारे पास दोनों आ जाएंगे। मीन हमारे पास अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दोनों इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, तो उसको हम नाम देते हैं मूवमेंट्स का असूल। बस यही हमारा टॉपिक था। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसको हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं बुक के ऊपर। उसने वही चीज़ें लिखी है मैं जो आप लोगों को इधर समझा दी हैं। तो कहते हैं हमारे पास क्या जी, एक मीटर रोल को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे फाना वेज रख कर इसी तरह बैलेंस करें कि रोल उफ़की हालत में रहे। दो बाट W1 और W2 मीटर रोल के एक तरफ सेंटर से L1 और L2 के फासले पर लटकाएं और एक तीसरा बाट W3 दूसरी तरफ L3 लंबाई पर फासले पर लगाएं। इस तरह उसने L3 लिए, इधर L1 और L2 है। मीटर रोल दोबारा बैलेंस हो जाएगा। मीन मीटर रोल हमारे पास क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ओजोन जो हमारे पास वज़न W1 और W2 मीटर रोल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज, मीन W1 और W2 हमारे पास क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, जबकि W3 उसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। यही मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया है। ओजोन के मोमेंट्स की कीमतें, मीन हम उसने कहा कि ये हमारे पास W1 किसके साथ है, L1 के साथ, W2 किसके साथ है, L2 के साथ, और W3 किसके साथ है, L3 के साथ। जब मीटर रोल बैलेंस होगा तो हमारे पास कुल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और कुल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने इसका फार्मूला भी लिखना है। पहले आप लोग इसकी ये तारीफ, ये नीचे हमारे पास कुल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और कुल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमारे पास दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये नीचे उसने यही फार्मूला आप लोगों ने पहले इसकी तारीफ़ देखी। हमारे पास क्या जी, तारीफ़ हमारे पास है, जब कोई शय तवाज़न की हालत में होगी तो किसी नुक्ते के गिर्द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का मजमुआ हम कहते हैं प्लस टोटल क्लॉकवाइज मजमुआ हमारे पास, ये हमारे पास टोटल है एक तरफ का, उससे नुक्ते के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के मजमूए के बराबर होगा। मीन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमारे पास दोनों बराबर हो तो हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट्स का असूल होगा। ये इसकी तारीफ़ है, ये स्टेटमेंट आप लोग कह रहे हैं इसकी तारीफ़ है हमारे पास। साथ में ये हमारे पास क्या जी, इसकी हिसाबी शक्ल। तो हिसाबी शक्ल मीन हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म इसकी
तारीफ़ की हेडिंग दे ये लिखें, उसके बाद हिसाबी शक्ल की हेडिंग दे के ये फार्मूला लिखते, बस आप लोगों ने यही करना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन यही है। बाज़ दफ़ा ये जो लोड बोर्ड वाले होते हैं हमारे पास, ये कभी कभी चवल मार देते होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी दे देते हैं कि मूवमेंट्स का असूल की तारीफ़ करें और साथ में इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखे और एक सादा तजर्बे की मदद से इसकी वजाहत करें या सरगर्मी की मदद से इसकी वजाहत करें। तो फिर आप लोगों ने अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वजाहत में लिखना है। पहले तारीफ़, फार्मूला, फिर ये लास्ट पे आके इसकी ये वजाहत और साथ में डायग्राम भी बनानी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, ज़्यादातर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही करना है। लॉन्ग क्वेश्चन पे बहुत कम आता है, जो अगर आए भी तो मुश्किल ही आता है। अगर आ भी जाए तो आप लोगों ने बस ये इतना मुश्किल नहीं है, यदि 2-4 लाइनें आप लोग एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगी। तो उसके बाद हमारे पास है इसकी मिसाल, नीचे मिसाल दी है हमारे पास क्या जी, 1 मीटर रोल को मेज़ पर रख कर उसके एक सिरे में ऐसे पिन लगा दें कि उफ़क़ी तौर पर आज़ादाना घूम सके। मीटर रूल के आज़ाद सिरे पर 18 न्यूटन की एक फ़ोर्स इस पर आमूद लगाई गई है। एक 60 न्यूटन की दूसरी फ़ोर्स मीटर रूल के साथ 30 का ज़ाविया बना रही है। उसने पहले क्या अमूद बना रही है हमारे पास 18 न्यूटन की फ़ोर्स, अमूद मीन परपेंडिकुलर है नीचे की तरफ, हमारे पास ये आ गई। उसके बाद 60 का ज़ाविया बना रही है। दूसरी न्यूटन फोर्स हमारे पास क्या गई, 60 न्यूटन फोर्स आ गई, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया। दूसरी फोर्स मीटर रूल के पिन वाले सिरे से कितने फासले पर, मीन हमने क्या मालूम करना है, फासला डिस्टेंस हमने मालूम करना है, एस या डी हमने मालूम करना है। मीटर रूल ना घूमे, तो ये हमारे पास क्या है, उसने शर्त लगाई मीटर रूल घूमे ना। उफ़क़ी सतह, इसको हम हल करते हैं, हमारे पास हल क्या है, उफ़क़ी सतह पर मीटर रूल का वज़न असरअंदाज नहीं हो सकता। फोर्स एफ़ जिसकी कीमत 60 न्यूटन हो और इसके अमूदी अज्ज़ा में तकसीम, अज्ज़ा हम कहते हैं कंपोनेंट, तकसीम करें जो नुक्ता ओ से डी फासले पर अमल करता है। ये देखें, नुक्ता ओ से डी फासले पर हमारे पास जो अमल करता है वही उससे हमारे पास फासला आता है। अज्ज़ा हमारे पास क्या जी, ये मैं आप लोगों को फार्मूले करवाए हुए हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, एफ एक्स का हमारे पास फार्मूला था, एफ एक्स इज इक्वल टू था हमारे पास एफ कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा हमारे पास क्या 30। उसके बाद देखें जी हमारे पास एफ वाई का फार्मूला एफ साइन थीटा। तो ये फार्मूले आप लोगों को ज़बानी याद होने चाहिए क्योंकि इसमें भी यूज़ हो रहे हैं। लास्ट में मैं एक एग्जांपल करवाई थी लास्ट पे भी, तो उसमें भी यही न्यूमेरिकल हमारे पास यूज़ हुए थे फार्मूले। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह से तैयार करना है, ये फार्मूले आप लोगों को ज़बानी याद होने चाहिए। पीछे मैंने ये बताए भी थे, ये हमने कैसे ड्राइव किए थे, कैसे अखज़ किए थे, कैसे निकाले थे। तो ये पीछे वाले टॉपिक में आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करवाया था, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो देखिए हमारे पास ये देखें, एफ एक्स निकाला 60 है, फोर्स हमारे पास 60 है, कोस थीटा हमारे पास क्या 30, तो पुट किया हमारे पास ये 30 कोस 30 किसके बराबर था 0.866, ये पीछे टेबल में भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास एफ वाई है, एफ वाई हमारे पास क्या है, उसके बाद एफ वाई हमारे पास क्या है 60 ज़रब साइन 30, साइन 30 हमारे पास है, ऊपर कोस था, साइन नीचे हमारे पास साइन, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.5 या 1/2। तो 1/2 हमारे पास ये देखें 60 ज़रब 1/2, 60 ज़रब 2 एकम 2, तो 2 3 6, तो 7 में सिफर हमारे पास ये देखें 30 न्यूटन आ गया हमारे पास, ये 30 न्यूटन, क्योंकि जुज़ एफ एक्स और एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजरता है, इसका टॉर्क 0 होगा। जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस के ऊपर एफ एक्स हमारे पास ये इधर से गुजरते, इसीलिए हमारे पास इसका टार्क क्या होगा 0 होगा। तो उसके बाद हमारे पास है 30 न्यूटन का फोर्स टाउ 1 मुस्बत होगा, जबकि 18 न्यूटन फोर्स का टाउ 2 मनफी होगा। जब ये दो टार्क एक दूसरे को ज़ाइल बैलेंस कर देंगे तब ये मीटर रूल नहीं घूमेगा। जब हमारे पास ये दोनों बैलेंस हो गए तब हमारे पास ये नहीं घूमेगा। जैसे हमारे पास ये नीचे देखा हमारे पास क्या है एफ वाई ज़रब डी इज इक्वल टू, इसका हम उलट लें तो हमारे पास क्या आएगा एफ वाई प्राइम ज़रब डी प्राइम हमारे पास आएगा। एफ वाई हमने ऊपर क्या निकाला है 30 मल्टीपल डी हमने निकाला, तो डी हमारे पास यही रहेगा और 18 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या डिस्टेंस मीटर रूल हमारे पास बैलेंस हो रहा है, तो हमारे पास क्या है जी 1 मीटर, एक लेंथ हमारे पास इसकी आ जाएगी हमारे पास 1 मीटर। तो उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा 18 और 18 को 30 के ऊपर तकसीम करें तो हमारे पास क्या आएगा 0.6 मीटर। मीटर हमारे पास यूनिट होता है, ये आप लोगों ने साथ में लाजमी लिखना होता है। क्यों, डी का हमारे पास फासला का यूनिट क्या होता है 0.6 मीटर। तो मीटर हमारे पास यूनिट है, इसका एक नंबर होता है लास्ट में। न्यूमेरिकल में अगर यूनिट ना लिखा हो तो चेक करने वाला जो होता है वो उसके माइंड पे डिपेंड करता था। अगर वो नंबर काटना चाहे तो नंबर काट भी सकता है, अदरवाइज़ कुछ होते हैं जो नंबर दे देते हैं, ज़्यादातर नंबर बच्चे का यूनिट की वजह से काटते होते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों ने ये साथ में यूनिट मेंशन लाजमी करना होता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।